नमस्कार मित्रों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं तेलंगाना से हनुमंत देवुलपल्ली सर। हम जानना चाहते हैं आपके अर्ली कैरियर के विषय में, आपके जीवन के विषय में, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन, आपके इस फील्ड के लिए आपको किसने प्रेरित किया। तो इसी प्रश्न के साथ हम आज की बात की शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते गोविंद जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन टू योर चैनल। मेरा जन्म नालगोंडा शहर में हुआ था और मेरा बचपन ज़्यादा से ज़्यादा हैदराबाद में स्पेंड किया मैं। अप टू 9th क्लास मैं हैदराबाद में पढ़ा। फिर बाद में 10th टू डिग्री तक मैं सूर्यापेट चले गया था। और मैं बचपन से ही मतलब 7th 8th क्लास से मेरे को ड्राइंग पे काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा और मैं लगातार प्रैक्टिस करते भी रहा था। और मैं जब इंटर में मैं मेरा डिग्री सेकेंड ईयर में था, वो टाइम पे मेरे को ईनाड में ज्वाइन होने का मौका मिला था। मैं 2-3 साल ईनाड में काम किया, फिर बाद में एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में चले गया था। एडवर्टाइजिंग फील्ड में भी मैं काफ़ी दिन, कम से कम 20 साल मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में ही रहा था। वो भी वेरियस पोजीशंस में काम किया और वहाँ पे काफ़ी आर्ट के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में सीखा था। काफ़ी आर्ट के बारे में मैं बहुत पढ़ाई की थी। और बीइंग ए सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, आई वॉज वेरी सक्सेसफुल इन एडवर्टाइजिंग। वही पैशन से मैं 2010 से एक फ्रीलांस आर्टिस्ट के पोजीशन में मैं पेंटिंग और स्कल्पचर्स करते रहा हूँ। जी, सेल्फ थॉट आर्टिस्टों के लिए आप एक प्रेरणा अवश्य हैं। और दूसरा हम जानना चाहते हैं आपके जो सीरीज़ वर्क हैं, जैसे सेमी एब्स्ट्रैक्ट हैं, वह बुल सीरीज़ है, वह भी एब्स्ट्रैक्शन जो योगा वाले फॉर्मेट में, उस विषय में भी आप दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइए। वो एब्स्ट्रैक्ट करने में आई एंजॉय, देर इज़ लॉट ऑफ फ्रीडम एक रहता है एंड यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी लाइन और एनी इमेज कंपेयर टू द रियलिस्टिक वर्क्स। तो वही इंस्पिरेशन, वही स्पिरिट से मैं बुल सीरीज भी किया था। अगेन हियर ऑल्सो ना, मैं बचपन में मेरे गांव काफ़ी रेगुलरली मैं हमारे गांव को विज़िट करता था मैं। और वहाँ पे वो बुल्स और गाय, उनका जो ब्यूटी और वो ग्रेस मेरे को बहुत पसंद आया था, आता था। फिर वो बुल्स में जो पावर है वो कैप्चर करने के लिए मैं सेमी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में काफ़ी पेंटिंग्स किया था, वो भी मोनोक्रोमैटिक स्टाइल में किया था। दैट वाज वेरी सक्सेसफुल सीरीज। फिर बाद में मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काफ़ी बिजी हो गया था, उतना टाइम नहीं मिलता था, सो आई कुड नॉट कंटिन्यू दैट पेंटिंग। थोड़ा गैप आया था। फिर बाद में व्हेन आई क्विट एडवर्टाइजिंग इन 2010, फिर मेरा नया सीरीज शुरू किया था। जी, सर हम जानना चाहते हैं आपके काम के पीछे किस तरह के विषय काम करते हैं, वह उसके इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलते हैं। और दूसरी बात कि जो नए स्टूडेंट्स व आर्टिस्ट हैं उन लोगों के लिए ऐसा क्या बातचीत है जो मोटिवेट करे उनको, उस विषय में भी ज़रूर कुछ अपना पक्ष ज़रूर रखिएगा। My present series is my experiences in yoga and with meditation. जो मेडिटेशन योगा करने से जो आनंद मिलता वो मैं कैनवास पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ। आई यूज़ वेरी मिनिमलिस्टिक एलिमेंट्स and I create a texture around it. The texture itself is kind of japa or a meditation, because it takes a lot of time. मैं को एक बड़ा पेंटिंग बनाने के लिए 1-2 महीने का टाइम लगता है। एक एक स्ट्रोक मैं ब्लेड से क्रिएट करता हूँ। आई पेंट लेयर्स ऑफ कलर एंड देन रिमूव द टॉप लेयर, लाइक इट इज़ लाइक ए जर्नी इनवर्ड। तो उसे काफ़ी कंसंट्रेशन चाहिए और मेहनत भी काफ़ी लगता है ऐसा वो टेक्सचर क्रिएट करने में। द फाइनल आइडिया ऑफ दिस इज द व्यूअर शुड गेट सिमिलर ट्रैंक्विल
or serene experience through my paintings. And I think I'm very successful in like काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ मिल रहा है मेरे को ये सीरीज़ पे. And my advice to the younger generation who wants to get into this painting field is padai. You should know what you are painting. You should be able to explain to the viewer. और जितना आप पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट पे उतना अच्छा होगा आपको. When I was in my college, there was a time I used to spend at least 10-12 hours in a library. सुबह में ओपन होते ही अराउंड 8 o'clock में लाइब्रेरी जाके बैठता था एंड यूज टू रीड वॉट एवर आई कम अक्रॉस. वो सिनेमा का बारे में, आर्ट के बारे में, म्यूज़िक, डांस, फिलॉसफी, पर्टिकुलरली इंडियन फिलॉसफी मेरे को अच्छा लगता था. वो उसके बारे में काफ़ी पढ़ा भाई. और वॉट एवर दैट एक्सपीरियंसेस आर, वो रीडिंग जो हैबिट था वो काफ़ी हेल्पफुल हुआ मेरे करियर में, वेदर इट इज़ इन एडवर्टाइजिंग और एज एन आर्टिस्ट. सो आई कैन एक्सप्लोर ऑन एनी सब्जेक्ट. लाइक अभी फिलॉसफी और योगा के बारे में जो कर रहा था, इससे पहले माई रीडिंग नॉलेज हेल्प मी इन क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स ऑल्सो. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट. मेहनत और नॉलेज, these two are the driving forces for a successful artist. बिल्कुल, मेहनत का फल तो अवश्य दिखता है और कहते हैं सोना जितना तपता है उतना चमकता है. अच्छा सर, आपका जो लैंडस्केप सीरीज़ है, वाटर बेस्ड जो वर्क्स हैं, उसके विषय में भी ज़रूर कुछ बताइए. 1990 में मैं अंडमान आइलैंड्स विजिट करा था. वहाँ का ब्यूटी वॉज अमेजिंग. वो एंडलेस वाटर और ऊंचा ऊंचा ट्रीज और स्मॉल बिट्स ऑफ आइलैंड्स हियर एंड देयर. इट्स वेरी यूनिक ब्यूटी था उसका. एंड मैं वापस आने के बाद अराउंड 92-93 में मैं शुरू करा था. अंडमान पे एक सीरीज ऑफ पेंटिंग्स मैं किया था. एंड वेयर आई ट्राइड टू कैप्चर द एंडलेस वाटर and those trees which are almost touching the sky kind of imageries. वो भी abstract में, abstract पेंटिंग का काम करने का, abstract में काम करने का मेरा बचपन से भी एक शौक था. somehow I, instead of painting the realistic works, मेरे को कभी भी abstracts में ही काफ़ी मज़ा आता है पेंटिंग करने में. जी सर, आपके काम को देख के ऐसा लगता है आप बहुत सारे लेयर्स यूज़ करते हैं, वह उसके अलग अलग परतों को आप जैसे किसी ब्लेड से या किसी चीज़ से कुरेद के निकालते हैं. तो उस टेक्निक के को क्या कहते हैं, वह उसको आप किस तरीके से एक वाइट कैनवास देखकर आप अपने काम का एक रूपरेखा कैसे तैयार करते हैं, उस विषय में भी आप हमारे दर्शकों को अवगत कराएंगे तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ये जो टेक्सचर बनाने के लिए आई पेंट 1-2 layers of color, sometimes more than 2 or 3 layers तक मैं पेंट करता हूँ. फिर बाद में आई with a blade I remove the top layers and get some interesting textures, create some interesting textures there. तो ये टेक्सचर्स बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा और एनर्जी भी लगता है. और ये एनर्जी के लिए मैं योगा और मेरा मेडिटेशन बहुत काम में आता है. बिकॉज आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट थ्रू आउट. वन रॉन्ग स्ट्रोक में डिस्ट्रॉय माई पेंटिंग. जी बिल्कुल. एंड ईच स्ट्रोक इज लाइक ए जपा, like where you repeat one particular, like Rama Rama Rama, or any like japa. And it's like prayer also for me, because the almost around 6 hours I spend in a day in front of my canvas. So my advice to the young generation is how to read, how to work hard. नॉलेज और हार्ड वर्क, ये दोनों ही अपना वेपन है. नॉलेज से क्या होगा, यू कैन
एक्सप्लोर योर सब्जेक्ट्स एंड यू कैन एक्सप्लेन व्हाट योर पेंट व्यूअर को अपन समझा सकते हैं। और अपना थरो नॉलेज भी होना चाहिए जो सब्जेक्ट पे अपन काम कर रहे हैं। जी, ये बात बहुत ही सही कही आपने। नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए आपके काम के विषय में कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। और हार्ड वर्क इज ऑफ कोर्स, हाउ टू वर्क हार्ड टू गेट परफेक्ट फिनिशिंग के लिए, या नहीं तो एक सब्जेक्ट पे मास्टरी होने के लिए काफ़ी मेहनत करना ही पड़ता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी विधा में अपनी एक पहचान बनाने के लिए अपनी एक आइडेंटिटी बनानी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको एक स्पेशल उसमें पहचाना जा सके। तो ये निरंतर प्रयास से ही होगा। और दूसरी बात ये कि जो निरंतर अभ्यास करना एक रियाज़ जैसा है। आप अगर जैसे रियाज़ करना आप छोड़ दें तो बिल्कुल संगीत में जैसा रियाज़ होता है, ऐसे कला में भी, चित्रकारी में व मूर्ति शिल्प में भी ऐसे ही रियाज़ होता है। तो अगर हम उसे रियाज़ को बंद कर देते हैं तो हमारे कला की जो उपलब्धियां हैं वो अपना एक निखार कम कर देती हैं। तो इसीलिए रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का बिल्कुल हमें ध्यान रखना चाहिए। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला हमारे इस बातचीत के लिए। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद जी का ये चैनल काफ़ी सर्विस कर रहा है आर्टिस्टों के लिए। Like with today's interview, many people can know about me. Similarly, I have been watching his videos and came to know about many artists. आप भी ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और जो भी दर्शक इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और कमेंट्स के ज़रिए आप अपने विचार ज़रूर रख सकते हैं। और किसी भी आर्टिस्ट से कोई भी सवाल करना हो, आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो आप बिल्कुल कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। हम उसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट बातचीत में ज़रूर रखेंगे। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और आप लोग निरंतर काम करते रहिए, दूसरों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम जितना शेयर करेंगे नॉलेज को, उसी प्रकार हमें और भी नॉलेज प्राप्त होगा। ये फैक्ट है, मैं फ़ील करता हूँ, आप लोग भी ज़रूर फील करते होंगे इस चीज़ को। तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए आप। और हमारा चैनल ऐसा चैनल है जो इसमें सिर्फ आर्ट रिलेटेड इंटरव्यूज़ ही नहीं, आपको समय समय पर मोटिवेशनल बातचीत व दूसरे लाइव स्टूडियो विज़िट का भी प्रोग्राम हम तैयार कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चीज़ें इसमें ऐसे ही प्राप्त होगी जो आर्ट फील्ड के लिए बहुत लाभदायक है। तो जो भी कला प्रेमी व कला शिक्षक व कला के क्षेत्र में स्टूडेंट हैं, उन लोगों को आप अवश्य शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और उम्मीद है आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे और आपका इस चैनल के प्रति जो प्यार दिखता है, आप लोग देखते हैं, वो हम सब फील कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार।